बदन पे सितारे लपेटे हुए। जाने तमन्ना किधर जा रही हो। एफसी मेहरा की इस फिल्म में संगीत दिया था मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने और गीत लिखे थे हसरत जयपुरी और फारूक कैसर ने। शंकर जयकिशन ने जब ये धुन बनाई और एफसी मेहरा और लेक टंडन जी ने वो सुनाई तो उन्होंने सिरे से ही इस धुन को रिजेक्ट कर दिया कि ये गाना फिल्म का बोगस तरीन गाना साबित होगा। पर शंकर जयकिशन को न सिर्फ अपनी बनाई हुई धुन पर एतमाद था बल्कि उन्हें रफ़ी साहब पर एतमाद था। उन्होंने कहा कि आप इनकार न करें, हमें यकीन है कि जब इस कंपोजिशन पे रफ़ी साहब की आवाज़ जाएगी तो आप देख लेना, न सिर्फ शम्मी कपूर बल्कि सुनने वालों के पैर थिरकना शुरू हो जाएंगे। और शंकर जयकिशन का दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। जरा पास आओ तुझे ना जा। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी दोस्तों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ और साथ ही साथ नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ फिल्म प्रिंस से। आप लोगों को याद होगा सन 1969 में बनने वाली ये फिल्म प्रिंस एक ऐसी फिल्म थी कि जिसने अपने जमाने में एक तूफान मचा दिया था। इस फिल्म के हीरो थे शम्मी कपूर, हीरोइन थी विजयंती माला। इसके अलावा इस फिल्म में और भी बहुत सारे किरदार थे और बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने थे जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। तो चलिए आज चलते हैं प्रिंस के एक खास गाने की तरफ। बदन पे सितारे लपेटे हुए वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, रफी साहब की आवाज में गाया हुआ ये नगमा, इससे जुड़ी हुई एक कहानी जो आज मैं अपने देखने वालों यानी कि आप लोगों की खातिर पेश कर रहा हूं। आइए सुनते हैं। हमें जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा। एफसी मेहरा की इस फिल्म में संगीत दिया था मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने और गीत लिखे थे हसरत जयपुरी और फारूक कैसर ने। शम्मी कपूर के साथ विजयंती माला, अजीत, राजेंद्र नाथ, सुंदर, रशीद खान, सपरू, सुधीर और उल्हास जैसे बेहतरीन फनकारों ने अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए थे और यह फिल्म उस दौर की कामयाब तरीन फिल्म थी। तो मैं बात कर रहा था बदन पे सितारे लपेटे हुए गाने से जुड़े हुए एक किस्से का। शंकर जयकिशन ने जब यह धुन बनाई और एफसी मेहरा और लेक टंडन जी ने वो सुनाई तो उन्होंने सिरे से ही इस धुन को रिजेक्ट कर दिया कि यह गाना फिल्म का बोगस तरीन गाना साबित होगा। जहां पे फिल्म में इतने खूबसूरत कंपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है उनकी सफ में यह गाना जरा अजीब सा लग रहा है। पर शंकर जयकिशन को न सिर्फ अपनी बनाई हुई धुन पर एतमाद था बल्कि उन्हें रफ़ी साहब पर एतमाद था। उन्होंने कहा कि आप इनकार न करें, हमें यकीन है कि जब इस कंपोजिशन पे रफ़ी साहब की आवाज़ जाएगी तो आप देख लेना, न सिर्फ शम्मी कपूर बल्कि सुनने वालों के पैर थिरकना शुरू हो जाएंगे। और शंकर जयकिशन का दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो यूं तो सभी गाने बहुत पॉपुलर हुए पर इस गाने ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए और आज से कुछ साल पहले बनने वाली फिल्म फन्ने खां में उसी गाने को सोनू निगम ने गाया था और अदा किया था अनिल कपूर ने। पर अगर किसी से पूछें तो उनकी जुबान पर शम्मी कपूर वाले प्रिंस के गाने का ही जिक्र होगा। बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा इस फिल्म में गर्चे दो गीतकार थे, फारूक कैसर और हसरत जयपुरी। जहां फारूक कैसर ने मदहोश हवा मतवाली फिजा, नज़र में बिजली अदा में शोले, बच के जाने न दूंगी दिलदार ऐसे गीतों को लिखा था, वहीं हसरत जयपुरी ने ठंडी ठंडी हवा में दिल ललराए, बदन पे सितारे लपेटे हुए
मुकाबला हमसे ना करो, इन जैसे नगमों में अपने कलम का जादू जगाया था। बच के जाने न दूंगी दिलदार, खाली जाएंगे नैनों के बार। उस वक्त शंकर जयकिशन को संगीत का फैक्ट्री कहा जाता था। वो दोनों बंबई के महालक्ष्मी में वाक़े फेमस स्टूडियो के सिटिंग रूम में बैठकर अपनी म्यूजिक फैक्ट्री चलाते थे। म्यूजिक फैक्ट्री में इसलिए कह रहा हूं कि वहां बैठकर वो दनादन म्यूजिक कंपोज करते थे। उसी कमरे में फिल्म प्रोड्यूसर बैठे रहते और फौरन धुनें बुक करा लिया करते। अगर उस प्रोड्यूसर को वो धुन पसंद नहीं आती तो गैलरी में खड़े दूसरे प्रोड्यूसर उस धुन की बुकिंग कर लेते। सरगम पे उनका हाथ इतना तेज चलता था और इतना शानदार चलता था कि इधर सिचुएशन सुनी नहीं, उधर धुन तैयार। इसी तरह एक दिन फिल्म प्रोड्यूसर एफ.सी. मेहरा और डायरेक्टर लेक टंडन जी उनके साथ बैठे उन्हें सिचुएशन बता रहे थे कि फिल्म में शमशेर सिंह यानी शम्मी कपूर एक प्रिंस हैं जिनका इश्क राजकुमारी रत्ना यानी विजंती माला से है, और ये गाना एक कॉकटेल पार्टी का है जो वेस्टर्न टच लिए हुए है। जयकिशन जी ने फौरन दो अलंकारों की कतार बनाई, एक अस्थाई और एक अंतरे के लिए। उन्होंने एफ.सी. मेहरा और लेक टंडन जी से कहा, लीजिए साहब, हो गया आपका गाना तैयार। धुन सुनकर मेहरा साहब ने लेक टंडन जी से कहा कि ये पार्टी का गाना कम और गार्डन का गाना ज्यादा लग रहा है। जयकिशन जी ने सुन लिया, बोले, अभी इसकी चाल कहाँ देखी है आपने? भरोसा रखें, जब रफ़ी साहब इस गाने को रिकॉर्ड करेंगे तो देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग के वक्त अगर शम्मी कपूर डांस ना करने लगे तो कहिएगा। तयशुदा दिन सब इकट्ठे हुए रिकॉर्डिंग के लिए। उस गीत में मशहूर ज़माना ड्रमर लेज़ली गोडिनो से जयकिशन जी ने कहा कि आज खूब शानदार बजाना, क्योंकि तुम्हें बजाना भी है और बाद में शॉट भी देना होगा। और फिर रिकॉर्डिंग शुरू हुई। और फिर क्या, एक बहुत खूबसूरत गाने का आविष्कार हुआ। रिकॉर्डिंग का प्रीव्यू सुनकर लेक टंडन और एफ.सी. मेहरा के होंठों पर भी मुस्कुराहट खिल गई। जयकिशन ने उन्हें एक हल्की सी मुस्कुराहट से देखा, जैसे कह रहे हों, मैंने कहा था ना, रफ़ी साहब की आवाज़ में यह गाना रिकॉर्ड तो होने दीजिए। और इस तरह यह नगमा वजूद में आया, जिसकी पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है। ना जाए जरा पास आओ, तुझे ना जाए। अब आइए मैं आपको इस एक अलग से कॉन्सेप्ट के बारे में बताता चलूं। हुआ कुछ यूं कि जयकिशन जी और हसरत जयपुरी पेरिस के एक नाइट क्लब गए। शानदार माहौल, शानदार पार्टी, लोग एक से एक कीमती लिबास में नजर आ रहे थे। औरतें चमकदार कपड़ों में कयामत ढा रही थीं। उनमें से किसी को देखकर जयकिशन जी ने हसरत जयपुरी से कहा, हसरत जी जरा देखिए, ऐसा लगता है कि ये बदन पे कपड़े नहीं सितारे लपेटे हुए हैं। मेरे जहन में तो आ रहा है कि पूछ लूं कि बदन पे सितारे लपेटे हुए आप कहां जा रही हो। हसरत साहब तो वैसे ही शायर रुमान थे। बोले, अरे वाह, क्या शानदार बात कही आपने, इसे तो गाने का मुखड़ा बनाया जा सकता है। तो जयकिशन जी ने कहा, तो फिर देर किस बात की, बना डालिए। तो हसरत जयपुरी ने कहा कि बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना कहां जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। और फिर इस गीत को मुकम्मल करके इसे शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। शम्मी कपूर की एक आदत थी कि रिकॉर्डिंग के वक्त वो स्टूडियो में मौजूद होते थे। सो उस दिन भी थे। वहां जो हुआ वो तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, यानी शम्मी कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही थिरकने लगे। उस जमाने में मौसीकारों के लिए रफ़ी साहब का होना ही उनके लिए उनके गीतों की गारंटी बन जाता था। न बहुत ज़्यादा रिहर्सल, न बहुत ज़्यादा डिस्कशन, बल्कि कंपोजिशन की नोक पलक भी रफ़ी साहब खुद ही संवार दिया करते थे। जब ही तो इंडस्ट्री की आवाज़ बनकर वो प्लेबैक सिंगिंग के आसमान पर किसी बेताज बादशाह की तरह राज करते रहे। ज़रा सोचें
अगर इस गाने को रफ़ी साहब की आवाज़ न मिलती तो क्या कोई और दूसरा प्लेबैक सिंगर इस कंपोजिशन से इंसाफ कर सकता था? तो इस तरह से इस खूबसूरत नगमे का आविष्कार हुआ और आप यकीन जाने कि 1969 में बनने वाली जितनी भी फिल्में थी उन फिल्मों में प्रिंस ने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया उस जमाने में, यानी कि 1969 में इस फिल्म ने 4 करोड़ का बिजनेस किया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ किसी अगले एपिसोड में। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ये मेरी दुआ है, ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि साल 2020 जिस तरह से गुजरा और इसने हमें जैसी जैसी यादें दी हैं, जैसे जैसे दुख दिए हैं, ऊपर वाला करे कि ये साल हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। हम आप सबों के लिए खुशियों की कामना करते हैं और अपने सभी भाइयों और बहनों को अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से, ग्रेट लेजेंड्स की टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हैं। नया साल मुबारक हो। खुदा हाफिज।